है कि आवाज आ रही है? अगर किसी दिन मैंने विराट को पेला तो कोई मेरे से ज्यादा कोई पेल भी नहीं पाएगा, है ना। क्योंकि बचाव जिसका सबसे ज्यादा करते हैं उसको पेला भी बहुत जाता है, तो ऐसे मत किया करो। एक 700 रन की सीरीज जिसमें एक मैच में 400 और 8 पारियों में 250 बने हो ना, उस पे कोई लेजेंड नहीं बन अरे भाई पाता और साहब, सॉरी सॉरी अनटचेबल नहीं हो पाता। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने पोजीशन 1 2 3 तीनों ऐड कर दिए घर पे। तो गिल का एवरेज 42.03 है। अरे बट बढ़िया है। तीनों तीनों हाँ, नंबर्स पे। तीनों नंबर्स पे। और केएल राहुल का उसमें भी 42.92 है। सॉरी। अच्छा, केएल का ज्यादा आ रहा है? हाँ ज्यादा। मैं खुद शॉक हूँ। ये कैसे कर सकता है केएल? नहीं गलत उसको मैं, बताया नहीं अरे गया मैंने क्या? सॉरी, मैंने स्ट्राइक रेट चेक नहीं किया, मैं चेक करके बता रहा हूँ। हाँ, भाई स्ट्राइक रेट सचिन का देखिए आप। स्टेटमेंट आया है गिल के लिए दैट आई वाज नेवर दैट गुड इवन इन माय प्राइम डेज लाइक गिल इज। यार अभी निखिल सर ने बोला है। हमारा हाथ खड़ा था यार। यार आवाज आ रही है आरतीश भाई मेरी? मतलब तुम्हें ऑस्टिन भाई, तुम्हें चैन नहीं पड़ता दिन में एक बार स्टैट चिन पिल ना जाए तो, है ना। यक्षित भाई बोलेंगे नेक्स्ट सेकंड, अभी फिर बोलना। देखो मैच तो वैसे भी हार गए, मेरे को लगता है सुंदर को जल्दी आउट हो जाना चाहिए था, ताकि पूरा देश भर का जो क्रिटिसिज्म है नंबर 3 का, वो गंभीर के पास आके गंभीर रिजाइन कर दे, मतलब अरे भाई ऐसा अल्टीमेट किधर, क्रिटिसिज्म जो ना खेलता तो। है अंत तक वो पेला जाता भाई, ये किधर का लॉजिक है? सुंदर आउट देखिए हो गया तो रिजाइन अगर, टीम सिलेक्शन नहीं, सुंदर नीचे तो अच्छा कर रहा था ना, 7 पर 6 में भाई आप ये नहीं समझ रहे, अगर रिजाइन होना होता ना तो ये बैंचो ट्रांजिशन के नाम पे जो बुढ़ाऊ लेके आए थे 3 नंबर पे, तभी इनका रेजिग्नेशन हो जाना चाहिए था। ट्रांजिशन आज से नहीं चल रहा है, ट्रांजिशन बीजीटी जाने से पहले से शुरू हो गया है, अगर आप इनकी प्रेस वार्ताएं सुने तो, है ना। और ट्रांजिशन के नाम पे 2 प्लेयर नए थे, एक प्रसिद्ध कृष्णा और एक ये क्या नाम है आपका, करुण नायर, वो भी बुढ़ाऊ। तो ट्रांजिशन का चूरन तो बिक रहा है, इंटेंट का बिका है, फियरलेस का T20 में बिकता है, तो अब ट्रांजिशन का यहाँ भी चूरन बिका। हम क्या, हम तो जनता है भाई, हमें तो चूरन चाहिए। कोई तो अफीम लाओ जो हम सूंघ के नाच लें बस। अब भाई अपना ट्रांजिशन एक सीरीज ही चलता है, अगर मैंने अभी समझ लिया है टैक्टिक, अभी अभी मेरे को चमका है कि पर 1 प्लेयर पर सीरीज। करुण नायर के लिए इंग्लैंड सीरीज, साई सुदर्शन के लिए वेस्ट इंडीज सीरीज। अब इस सीरीज में अगला मैच देख के पता चल जाएगा कि ये सीरीज किसके नाम थी। तो अपना ट्रांजिशन और ऐसा होता है। निखिल जी, आपने इतने अच्छे स्टैट निकाले, मैं भी निकालूंगी। ग्रेग चैपल का टेस्ट में विनिंग परसेंट 39 था, और गौतम गंभीर का भी 39 है आज की डेट। भाई मेरे को यार, मेरे को खाली होम टेस्ट लॉस से दिक्कत है मेरे को, और कोई तुम बाहर जाके 5-0 हार जाओ, हम 8-0 देख के बैठे हैं। और अगर टीम नहीं होती ना तो भी वो कम चुभता। ये चुभता बस इसके लिए कि टीम में प्रतिभा है भाई, हर प्लेयर में है। अगेन एवरीबडी इंक्लूडिंग, जिसको भी हम मजाक में बोलेंगे भाई तेरे नंबर आगे पीछे हैं, पर इवेंचुअली यू प्ले फॉर द कंट्री, यू आर सिलेक्टेड, यू आर बेटर देन द रेस्ट, 100% अग्री। बट देन यू हैव टू यूज देम इन द राइट वे। हम वो ही नहीं करें, हम उधर ही मार खा रहे हैं कि हम समझ में नहीं आ रहा यार क्या सोच रहे हैं, और इतना इतना रिस्की क्यों सोच रहे हैं कि डे 3 पे आप एक एंड से तो पेसर लगाओ। आपने क्या नोटिस किया कि आप दोनों एंड से स्पिन ही लगा रहे हो? जो एक दिन आपको आपका फास्ट बॉलर ज्यादा बॉलिंग कराना था, आपने उसी दिन सोचा कि आज इससे बॉलिंग नहीं कराता हूं थोड़ा। पता नहीं, वही मेरे को बस वही चीज लगती है बार बार कि हम इतनी सारी चीजें एक अरे साथ मैं करने की इतना ट्राई कर खुश रहे हैं था। ना। सॉरी सॉरी, हाँ जी बोलिए। जी जी। जी जी निखिल जी बोलिए, सॉरी। मैं ये बोला था कि एक ही चांस था कि वो सुबह का सेशन जो पहला 1 घंटा है, हर रोज विकेट नहीं गिरे पहले 10-15 ओवर में, क्योंकि सतह। और ये तो मैच के बाद पता चला कि साउथ अफ्रीका ने तो रोलर लिया ही नहीं था उस दिन सुबह। तो अगर रोलर नहीं लिया है तो इट इज मोर ऑन द टीम के यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई। और इसमें किसी एक प्लेयर की मिस्टेक नहीं है, पूरा ग्रुप अकाउंटेबल है, पूरा का पूरा ग्रुप। फिर वो लीडरशिप हो कि ना हो, केएल राहुल हो, ऋषभ पंत हो, जायसवाल हो, जो भी वो कॉल ले रहा है उस दिन पे सब साथ में कि हमको दोनों एंड से स्पिन डलवानी है, कोई तो बोले ना। किसी को तो वो गट फीलिंग आए कि नहीं एक काम करते हैं, स्पिन से डलवा दिए 3 ओवर, एक काम करते हैं पेसर्स के पास जाते हैं। क्योंकि हमने किया तो सही ना बाद में, कुलदीप को जब लाया तो एक ओवर के लिए लाके चेंज कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते। मेरे को दिक्कत बस इस बात से हो रही है कि हम इन सबका कॉन्फिडेंस इतना उड़ा के रखा है ना कि
ऑन इन दैट मोमेंट हम इतने आइडियाज नहीं सोच पा रहे जो कि नहीं होना चाहिए. फॉर अ यंग टीम इट शुड नॉट हैपन. मैं तो इतना खुश था निखिल जी कि बहुत दिन से बस पीरत भाई झूम रहा कर रहे थे, उन्होंने ले मारी चप्पल 5वें 7 ओवर ऑन द ट्रॉट. मैं खुश था, फिर ओवर ही नहीं मिले उनको. यार लेकिन उमेश भाई मेरे को ना शक पड़ गया था जब बुमराह ने विकेट ले ली थी ना फर्स्ट इनिंग्स में, तो मेरे को शक पड़ गया था ये तो गया मैच मतलब. वही यार, एक आप ये अंधविश्वासी नहीं इनकी खत्म होती है. बुमराह के विकेट लेने से थोड़ी ना हारे. बुमराह को खिलाना है कि नहीं खिलाना है, विनोद सर कि खिला के भाई बोलना आप विकेट नहीं, मत अब ले. हेलो ये भी, हेलो। अब आप ये भी कह दो ना कि क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर ने दोनों पारियों में रन बना दिए तो हार गए. यार ऐसे अगर और तो मत किया करो यार, इतना अंधविश्वासी नहीं होना. नहीं वो सचिन के 100 वाली बात हो जाती है ना उमेश भाई, क्या करे वो ना बुमराह के ना, साथ. सचिन के 100 भी ढंग से देखो बहुत जीते हैं, ऐसा नहीं है नहीं. हेलो हेलो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है. अरे भाई मैं ये दो मेरे से दो क्वेश्चन थे भाई। एक तो नंबर 4 पे कौन सा ऑलराउंडर आएगा भाई, क्योंकि आएगा तो ऑलराउंडर ही। और दूसरा भाई, अगर हमने ट्रू विकेट बनाई जैसे इंग्लैंड सीरीज में बनाई थी, तो उसमें भाई ये क्योंकि ऑलराउंडर तो बाहर करेंगे नहीं, फिर कुलदीप यादव की दोबारा बली दे देंगे जिन पिचेस पे हमको सबसे ज़्यादा वो चाहिए होगा। जब तक अभी रियान पराग तो फिट नहीं है तो आएगा तो इनके यार. हाँ, इनके यार ही आएगा नंबर 4 पे। और अगर ट्रू विकेट बनाई तो ये कोई भाई एक तो बाहर करेंगे ना, पता नहीं कौन। इनको एक तो एक्स्ट्रा और बैटर किसके लेके बदले, आएंगे। हाँ, तो किसके बदले अक्षर को बात तो है. ये करेगा नहीं क्योंकि इसको ऑलराउंडर चाहिए, तो इसलिए कुलदीप यादव हाँ ही बचा है बली का बकरा। भाई साहब, और फिर उस गेम में अगर महाराज ने विकेट ले लिया तो हरिओम. हाँ, क्योंकि वो तो विकेट अब टर्नर तो बनाएंगे नहीं, ट्रू विकेट बनाएंगे। और ट्रू विकेट पे सबसे ज्यादा तो हमको जडेजा से ज्यादा भी कुलदीप ही चाहिए। पर यार उधर लाइट का भी लफड़ा होता है, मेरे को पता नहीं चल रहा है गुवाहाटी का मैच जाएगा कैसे यार. वेरी. तो वो किया है ना, मेरे हिसाब से आधा घंटा जल्दी स्टार्ट होगा। हाँ हाँ, मतलब ओवर मिस होंगे पर उससे सिर्फ आधा घंटा जल्दी स्टार्ट करने का आई हैव नो प्रॉब्लम. ओवर्स हो जाएंगे. आई एम नॉट श्योर ऑफ द कंडीशंस टू एक्सपेक्ट, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड कप की मैचेस देखें तो वहाँ पे स्पिन हो रही थी बॉल काफ़ी. तो ऐसा कैसे होगा कि टेस्ट मैच वाला जो इंडिया में टेस्ट मैच खेल रहे हैं वो स्पिन ना हो. और अगर आप जल्दी शुरू कर रहे हो तो भाई जल्दी शुरू कर रहे हो तो पेसर्स को मूवमेंट मिलेगी. अब गलती से उस दिन टॉस जीत के पहले बैटिंग ले लिया और फिर नसीब पांडू रहा तो क्या हो जाएगा पता नहीं और यार. रबाडा भी आ रहा है शायद अगले मैच में। हाँ रबड़ा तो आ ही जाएगा भाई. एकदम दोनों तरफ से लफड़ा है. टॉस हारने में भी दिक्कत है क्योंकि कंडीशन पता नहीं, और टॉस जीतने में तो दिक्कत है क्योंकि अगर जल्दी खेल लिया. और यानसन तो पहले विकेट लेके बैठा है. अरे टॉस का अब अलग आ गया ना, अगले मैच में अलग बंदा आएगा तो शायद वो लक भी बदल जाए, वो तो कोई ये कंडीशंस दिक्कत नहीं है अब। अलग बनना नहीं, मेरे को टॉस जीतने का ज्यादा टेंशन है अभी. कंडीशंस तो वो भी है। कंडीशंस तो कोच सर को पता है, हमें कहाँ. अच्छा विनोद सर बोलेंगे अभी, रुको विनोद सर बोलेंगे फिर कश्यप भाई और हर्ष भाई बोलेंगे. ये ऑर्डर है. विनोद सर आप बोलो. नमस्कार निखिल विनोद भाई. सर हाँ जी नमस्कार सभी को नमस्कार. निखिल भाई नमस्कार, उमेश जी नमस्कार. नमस्कार विनोद सर. निखिल भाई से पहला बहुत दिनों के बाद संपर्क हुआ है, तो निखिल भाई आपके व्यूज में जानना चाहता हूँ. सुंदर एट 3 बिफोर द मैच एंड आफ्टर द मैच. यार बिफोर द मैच तो पता ही नहीं था कि सुंदर नहीं पता. नंबर 3 पे खेलेगा. नहीं, जब बिफोर द मैच मीन्स जब 11 टीम 11. अनाउंस हुई हाँ तब जब आपका 11 रिएक्शन क्या था, और तो आफ्टर हिज मैं परफॉर्मेंस. इज्जत से मैं राह ही देख रहा था कि वो कब पहले आएगा कि नहीं आएगा, मुझे वो नहीं पता. तो जब वो आया मेरे को ये दिक्कत नहीं है कि वो आया और कैसा भी खेला. मुझे लगता है एक मैच के बेसिस पे तो मैं वैसे भी उस पर जज नहीं करूँगा. उसका गेम कैसा है, मैं उससे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, वो एकदम खरा उतरा. ही इज समवन हु आई थिंक कैन बैट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट एंड आई डोंट थिंक ही डिड एनीथिंग एल्स. पोटेंशियल है, क्षमता है, थोड़े और स्ट्राइक रोटेशन की ज़रूरत है, पर ये सब हमको पहले से पता है. तो मेरे लिए शौक नहीं था इन टर्म्स ऑफ हाउ वी परफॉर्म, क्योंकि अगर लोगों को याद है तो ये बात मैंने काफ़ी टाइम पहले कही भी थी. इंग्लैंड सीरीज़ में भी मैंने कहा था कि अगर इतना ही इशू है तो वॉशिंगटन को डाल दो 3 पे. तो
इट इज़ नॉट समथिंग दैट आई डिड नॉट सी कमिंग। मेरे को बस ये था कि अगर साई को मौका दे दिया है तो फिर उसको कंटिन्यू करना चाहिए, स्पेशली आफ्टर ही गॉट अ स्कोर इन द लास्ट टेस्ट। और आपका बैटिंग को जाके उसकी तारीफ भी कर रहा है कि ही समवन हु डज दिस वेल स्पिन में। सपोजली अच्छा खिलाड़ी है वो स्पिन का, और आपने उसको इसी पिच पे छोड़ दिया जब आपने मांगा है रैंक टर्नर। तो मेरे को वो लॉजिक खाली समझा नहीं। पोस्ट मैच मेरे को बस एक ही होप है कि एक मैच के बाद वो लॉटरी ना लगाई जाए कि नया मैच नया नंबर 3, वो नहीं होना चाहिए। बस कंटिन्यू लेकिन करो। अभी प्रॉब्लम तो ये है कि आप मैच हारे हैं तो आप पैनिक तो होंगे और उसमें साई सुदर्शन वापस आ ही जाएगा, जो मुझे लग रहा है। तो फिर निखिल तो जी 3 इसके नंबर साथ वापस इसके साथ इसको भी बता दीजिएगा, आप रैंक टर्नर कैसे बोल सकते हैं सर? आप रैंक टर्नर मतलब क्यों बोल रहे हैं ये? व्हाट इज दिस? नहीं नहीं मैं, हाँ सॉरी 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 सॉरी, ये रैंक टर्नर नहीं बोलना अलाउड है आज। ये अच्छा रास्ता था। एक्चुअली इंडिया का ही रास्ता था, बराबर है। थोड़े खड्डे तो होते ही हैं तो नहीं बराबर निखिल है। भाई, अब जैसे पैनिक सेट होगा, गिल भी मेरे ख्याल से नहीं खेला है, तो एक बार 3 नंबर पे तो फिर चेंज आएगा। साई सुदर्शन में एक्सपेक्ट करता हूँ वापस आएगा, और फिर शायद सुंदर को 4 पे रखें, कोई मेजर इशू नहीं है उसमें, तो चेंज तो आने वाला है। मुझे नहीं पता सर कि वो वापस साई को लेके आएंगे, क्योंकि हार मार 8 विकेट लेके बैठा है अगेंस्ट द लेफ्ट हैंडर्स। अगर हम एक और लेफ्टी लेके आके रख देते हैं कि ले इसको भी खा जा, हम्म तो आई डोंट नो हाउ आई वुड डू दैट ऑनेस्टली। आई डोंट नो हाउ दे थिंक। आई वुड हैव ऑलवेज प्लेड साई ओनली। आई डोंट थिंक दे नीडेड अक्सर कुशन देयर। यू ऑलरेडी हैड सुंदर, उसको बॉलिंग से यूज़ करो आप, पर अब वो लॉस्ट कॉज है। तो देखो वो सी व्हाट द प्रॉब्लम इज, वॉट एवर दे डू अनलेस दे, मतलब अगर देखो आप साई को वापस लाते हो तो दिक्कत यही है कि आप वापस पोजीशन चेंज करोगे, सुंदर की भी चेंज करोगे, और साई को एक गेम पहले अगर वो 3 प्लेयर नहीं खेल सकता था तो ये गेम में क्यों खेल रहा है? सो विच इज़ वाई आई फील दे विल नॉट गो द साई रूट, एंड दे विल फील के एक राइटी ही लाना पड़ेगा, क्योंकि गिल जा रहा है तो वैसे भी गिन चुन के 2 राइटी बचे टीम में बैटिंग वाले, तो एक और राइटी को बीच में डालना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो नीचे पूरा लेफ्टी 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 हो जाएगा। तो आई फील दे विल इन्वेरिएबली गो विथ एनकेआर ओनली, क्योंकि और कोई तो बैकअप बचा नहीं। सरफराज खबर कर देगा सबको तो उसको खिलाएंगे नहीं, और गायकवाड अपने को चाहिए नहीं, तो बचा नहीं कोई। अच्छा ठीक है, एमएसडी भाई बोलिए, सॉरी कश्यप भाई, हाँ कश्यप भाई, फिर हर्ष भाई, फिर MS। बोलो कश्यप भाई। चलो ये प्लेइंग 11 गलत हो गया, पिच भी खराब, विकेट भी खराब बन गई, मैच हार गए। अभी जो सेकंड टेस्ट है उसमें आइडियल अभी क्या होना चाहिए तुम लोग के हिसाब से, प्लेइंग 11 और कैसा विकेट प्रिपेयर होना चाहिए? क्योंकि 1-1 तो करना पड़ेगा अगर WTC फाइनल खेलना है, तो वापिस व्हाइट वॉश तो होना नहीं है। तो अभिषेक आइडियली शर्मा क्या ओपनिंग, करना चाहिए? अभिषेक शर्मा ओपनिंग, जस्टिस पर अभिषेक शर्मा। सूर्यवंशी को भी लेके आओ फिर। नहीं वो हाँ वो फिनिशर, लेकिन वो फिनिशर। अरे मुझे लगा मात्रे को डेब्यू दे दोगे, पर ठीक है। गायकवाड़ को भी लेके आओ फिर तो। अच्छा निखिल भाई, मैं आपके एक बात से एग्री नहीं करता हूँ। ये जो आपने नहीं आपने जो भी अभी बोल दिया ना रैंक टर्नर, मैं तो बोलता हूँ 120 चेज होने चाहिए थे। पिच को आप नंबर 1 ये मत रखो। मैं तो बोल, ये मेरा पहले दिन से, मैच से पहले 120 आपको चेज करने चाहिए थे। रैंक टर्नर का नाम देके वो गलत है। हाँ नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, मेरे को ना एक और रैंक अकाउंट टर्नर चाहिए तो था। किसी ने रैंक टर्नर नहीं तो नहीं मैं बोलना बोलता अलाउड ही हूँ। नहीं है, वो निखिल जी से तो गलती हो गई वो तो। हाँ भाई, और सुनो, अपने को एक्चुअली बनाना था कि एक 81 ऑल आउट अच्छा अकाउंट है ना ट्विटर पे, तो पर वो तो पुराने ज़माने का अकाउंट है, तो 120 बारबाडोस अवे असफलता हुई ना, तो एक घर वाला भी तो कंटेंट चाहिए कि बाहर बारबाडोस में जो हो सकता है वो भारत में भी हो सकता है। तो इसके लिए कोलकाता के लिए 120 के सामने एक 93, तो इतना चलता है। कोलकाता इज नहीं द न्यू निखिल भाई, बारबाडोस। हाँ अच्छा निखिल भाई, इस चीज को कोई रेटिंग मिला है अभी तक, जो हर मैच के बाद एक अरे रेटिंग रेटिंग आता है देगा कौन एवरेज? मेरे को बताओ। अरे ये ऐसा पिच तो 4-5 साल से खेल रहे हो, कोई भी रेटिंग नहीं है अभी रेटिंग कैसे, करनी है। मेरे को एक चीज देखना है, जो पिच को एक जन ने सीधा सीधा बोला है कि अब रेटिंग कैसे आती है, आई वांट, मजा आएगा। और
आपको निखिल जी, आपको सॉरी, मतलब वैसे तो मैं आपको आपकी बात सुनता हूँ, मैं आपको गलत इसलिए रहा हूँ कि कोच सर ने बोला है कि पेसर्स ने ज्यादा विकेट लिए हैं यहाँ पे, तो मैं तो कोच सर की मानूंगा ना, हम आप कौन होते हैं, उनको ज्यादा पता। हाँ हाँ ठीक है ना, मैथ्स मेरी भी वीक थी, कभी कभी होता है, कुछ कुछ ऑकवर्ड जी हो जी जाता यार देखो, हमारे निखिल भाई, हमारे एक्सपर्ट्स की भी आंखें तब खुली है जब इंडिया हार रही है। जब इंडिया जीत भी रही थी ना, अक्षर पटेल आके पहले ओवर में बैरिस्टो को बोल्ड 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 सबको धन 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 कर रहा था, किसी की आंखें खुली नहीं थी तब कि भाई गंदे पिच पे खेल रहे हो आप। है। नहीं पटेल, टेस्ट क्रिकेट कौन ऐसे पिचेस कौन पे माना, कौन नहीं बोला था? नहीं बोल रहे थे ना, कौन सा एक्सपर्ट बोल रहा था तब जब इंडिया जीत रही थी? आप किसको मान रहे हो वो फिर आपका कॉल है। ये तब किस तो समय बोल की जब बात कर रहे हैं आप? 2021 की जो इंग्लैंड आई थी ना, जब अक्षर पटेल पहला ही ओवर डाल रहा है और धन धन विकेट ले रहा था, पांच 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 पांच। तो तब भी तो भाई बात तो हाँ सबने तो करी नहीं थी नहीं, कि अगर एक जो नहीं, रूट चलो विकेट हो लेके सकता है जा रहा निखिल है। जी ने बोला, पर उसमें समस्या क्या थी? आप 3-0 हार रहे बस थे, अपनी स्ट्रेंथ नहीं, पे इंडिया तो खेल रहे जीत थे। गई ना, भाई इंडिया मैं जीत क्या, गई ना वो वाली। क्या मिल गई वो? लेकिन आप गलत ट्रैक पे खेल रहे थे ना। नहीं, हाँ क्यों? तो भाई सर, बोल तो तब भी लोग यही रहे थे ना कि आप जो रूट को 5 विकेट हॉल लेने दे रहे हो इंडिया में, तो ये हाँ, गलत ही है। नहीं बोल नहीं, तो तब भी रहे थे, मैं मैं तो सुन उस कोई चीज नहीं को, रहा था। निखिल जी मैं इस पिच को भी गलत नहीं मानता, आप रिजल्ट निकाल दो ना, आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हो, हम अपनी पिच बनवाते हैं, आप अपना कॉम्बिनेशन खिलवाते हो, जीत लो। चाहे वो ट्रू विकेट देके राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने जिताई हो, चाहे वो ये रैंक टर्नर देके विराट ने जितवाई हो, आप जीतो साहब। भाई ये आप जब से जिस आए जिस जिस हैं, जिस वो विकेट जिस न्यूजीलैंड वाली विकेट पे सीरीज में कौन सी पिचें दी, हार गए। अब आपने कौन सी पिच दी, हार गए। बात यहां है कि जीत और हार की। जीत और हार सब कुछ नहीं होता ना, टेस्ट क्रिकेट क्रिकेट भी तो होता है। अब जब मैं खेल ही नहीं पा रहे बंदे, तो कैसे आप देखोगे जीत और तो हार हो रही क्यों है? सॉरी जीत सर, और हार आपका क्यों नहीं मेन होता, आपका क्यों नहीं मेन होता? पॉइंट। हम दोनों WTC फाइनल खेल गए नहीं, 21-23। जिस पिच पे मार्करम का इतना इतना स्पिन होगा, वो क्वालिटी उसकी है ही नहीं एज ए स्पिनर, तो कहाँ से वो पिच सही होगी टेस्ट क्रिकेट के लिए, बताओ। तो अरे तो भाई मेरे को एक चीज, सॉरी सॉरी उमेश जो भाई, जो रूट विकेट पे आके पांच पांच विकेट लेगा, तो कहाँ से वो पिच सही होगी? तो मेरे को एक बात बताओ ना, आपको प्रॉब्लम 2021 से क्यों है? अभी इतना का तो क्या इश्यू है वो बात करते हैं ना अपन, 21 का अपन सेम क्या करते इश्यू हैं? है, सेम इश्यू तब से रिपीट हो रहा है, बस हम जीत रहे थे, अभी हार रहे हैं तो सबको लग रहा है कि पिच पिच नहीं है। भाई, सबको नहीं लग रहा, सब लोग तभी भी बात कर रहे थे, अभी भी बात कर रहे हैं। नहीं थे ना, तब बात नहीं कर रहे थे, कोई प्लेयर नहीं बोल रहा था तब। अरे भाई तब, अरे यार ये कोई फॉर्मर आपकी प्लेयर इच्छा। की बात कर रहा हूँ, मैं फॉर्मर प्लेयर की बात कर रहा हूँ, इंडिया फॉर्मर प्लेयर कोई नहीं बोल रहा था। सब बोल रहे थे कि इंग्लैंड को खेलने नहीं आता स्पिन, माइकल वॉगन गलत बोल रहा MSD है, भाई, ये आपको एक फॉर्मर प्लेयर का मैं स्टेटमेंट सुनाता हूँ कि आप इस तरीके से देखिए कि गिल अगर दोनों पारियों में होते तो 30 रन तो बन जाते, ये भी एक फॉर्मर, आप किसको सुन रहे हैं ये भी तो डिपेंड करता है ना। इंग्लैंड भाई अब जीत जाते, ये भी टेस्ट मैच में जीतने पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन गलत क्रिकेट खेल रहे हो आप, गलत विकेट पे खेल रहे हो, जीत ये टेस्ट नहीं, क्रिकेट के लिए जीत सूट नहीं। देखो, जीत क्या दिखाती है, जीत ये नहीं दिखाती रैंक टर्नर वैंक टर्नर, उसकी आलोचना सब करते हैं, ठीक है। मैं उस पे इसलिए नहीं आता क्योंकि जब जिस जमाने में घासें दी जाती थी ना इंग्लैंड द्वारा, और साला वो पर्थ पे क्या क्या देते थे ऑस्ट्रेलिया वाले, तब कोई सवाल नहीं करता था, अपने पे करते थे, कोई दिक्कत नहीं कितने है। रन बनते बात ये है कितने कि रन अगर बनते आप, दो नहीं सौ सुनो ना पचास का MSD बनता भाई, था ना उधर भी, 250 का अरे बनता यार था वहां ना। पे 80-80 पे निपटी है यार टीमें, MSD भाई छोड़ दो, उनकी बातें फिर मत भाई करो, हमें हमें लगातार दिक्कत लगातार है। 4-5 लगातार अरे 4-5 साल MSD होता भाई वहां 80-80, 100 110 पे निपटी हैं टीमें, मत किया करो, हमेशा ठीक हो रहा है। था क्या? हमेशा 4-5 साल लगातार हुआ है क्या? बताओ मेरे को, खूब हुआ है, जैसे अभी खूब हुआ हुआ है, जाके देखिए नहीं आप। हुआ है? जाके देखिए, आप बताइए हाँ, मेरे को। 90 शुरुआत बताइए। में देखिए क्या होता था इंग्लैंड में, एलन मुलाले हमारी बाण मार के भेजता था, है मुलाले, क्या सॉरी, बात करते हो? मेरे को काफ़ी मिले कोट्स फ्रॉम फॉर्मर प्लेयर्स आल्सो, जिन्होंने अहमदाबाद वाली अरे हरभजन बोलता था यार, वो जलसों पिच, के एक स्पिन सेकंड से एक सेकंड, क्यों मैं खाली दे पूरा रहा कर है रहा हूँ कि गूगल पे है काफ़ी आर्टिकल्स के बात इतनी है ना, बात ये है कि 2021 हमें वाले पिच को अपनी भी वाली बुरा पे बोला गया आलोचना था। करनी है। भाई मतलब ऑस्ट्रेलिया ने उस खूब, पिच को भी वर्क बोला ऑस्ट्रेलिया गया ने करोगे ना। था खूब, ऑफुल, कंप्लीट ऑस्ट्रेलिया ने खूब लॉटरी। पीछी थी, लगातार 2 बार वो हारे हैं BGT हमसे अपने घर में, तो पीछे तो उन्होंने उन्होंने उमेश चेंज भाई, नहीं की, उमेश वैसी भाई, दी ना। कितना 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 स्कोर बन रहा था, जाके देखो ना, अरे 150 तो नहीं बन स्कोर रहा की था बात ना। क्या है, पिचें देने अरे की भाई बात है। आपने मेरा एक सेकंड पहले मेरा बोला कहना कि सिर्फ पिच से इतना है कि कंप्लेंट क्यों कर अगर रहे मैं हो? अपने मैं होस्ट हूँ, मैं पिचे दे रहा हूँ, मेरे को टीम वैसी खिलानी चाहिए जिसकी वो स्ट्रेंथ हो, मेन मुद्दा ये इधर है। ये स्ट्रेंथ वेंथ की बात ही नहीं है, इधर कोई खेल ही नहीं पाएगा। लॉटरी होता है ये वाला ट्रैक, तो फिर लॉटरी, सिंपल बात है। आप एक सीरीज तो हारते ना विराट की कप्तानी में, जो बिल्कुल ही रैंक टर्नर देता है, वो स्ट्रेंथ पे खिलाता था ना टीम, अपनी अपनी स्ट्रेंथ को बैक करके आप करता था कि हारे भैया मैं नहीं दे रहा हूँ और भाई, मैं आप जीतूंगा हारे भी। नहीं, गलत ट्रैक पे खेल रहे थे, मैं ये बोल रहा हूँ ना, आप हारे नहीं, आप गलत ट्रैक पे खेल रहे थे, मैं ये बोल रहा हूँ। हारे नहीं, बात सही है आपकी, बिल्कुल, लेकिन अपन आप सब सेम पेज पे आगे बढ़ते हैं।
मेरा ऐसी कहना ऐसी वो नहीं है पिचेस एमएस भैया, पे मेरा गेम सिर्फ बननी इतना नहीं कहना है बनती। कि आप एज अ होस्ट नेशन, आप एज अ होस्ट कैप्टन कोच, आप डिसाइड कर सकते हो, आपके पास है, आप वैसी पिच ट्रू भी दे सकते हो जैसे रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ ने दी, आप वैसी भी दे सकते हो विराट शास्त्री ने दी। ये है कि आप फिर उसकी बैक पिच रेटिंग सुनो आनी तो सही चाहिए यार, भाई। हाँ आपकी बात सही होगी, सुनो तो लो। आप मेन मुद्दा ये है कि कोच कैप्टन फिर वैसी टीम, उस टीम का स्ट्रेंथ पे खिलाएं। ये ना खिलाएं कि बहन जो ऊपर से नीचे तक पता नहीं है कौन है ऑलराउंडर, खिला के तुम खाना पूर्तियां, ये नहीं होता है। या तो ये तो फिर वैसी, चूतिया ही या तो गंभीर फिर का या तो आप ट्रू विकेटें दो और दोनों को कंपटीशन रहे, जो रोहित शर्मा विराट और उन्होंने किया राहुल द्रविड़ ने। या तो फिर विराट वाली दो कि भैया ऐसी दो, तुम हमारी मारते हो वहां पिच्चें देख के, हम तुम्हारी मारेंगे लेकिन हम अपनी स्ट्रेंथ पे खिलाएंगे। दोनों ही नहीं कर पा रहे ना आप, ये है बात। वो तो गलती है गंभीर का, तो जो सिलेक्शन कर रहा है ये इवन टी20 में भी मतलब बहुत सारे चेंजेस करता है। वो चल जाता है टी20 लेवल में, टेस्ट में तो चलेगा नहीं। वो हर जगह कर ही रहा है, लेकिन पिच का अलग इश्यू है, ये बोल रहा हूँ। मुझे भाई T20 आई में ना, T20 में हमारी टीम वर्ल्ड चैंपियन और ऑटो पायलट पे है। हाँ उसको भी आने दीजिए वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप आने दीजिए, घर में ही है वो भी, रुक उस पे जाइए भी मैं उंगली कह। कर रहा है, उस पे भी उंगली कर रहा है, कभी उसको ऊपर कभी तिलक वर्मा एग्जैक्टली। को नीचे, वो कर रहा है। हर्ष भाई बोलो। थैंक यू आर्किज्म भाई। पहले तो मैं एक सवाल पूछने से पहले अभी जो सुन रहा था डिस्कशन, उसका एक बात बोलना चाहूँगा कि पिच का ये रैंक टर्नर पे भिंडी रोना बंद करो। ये अभी मैं पहले के नहीं जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता 2005-2000 में क्या क्या पिचेस बनती थी। मैं आपको सिंपल सी अभी लेटेस्ट बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज की थी। पहले 3 टेस्ट मैच कहाँ रखा था उन्होंने? पर्थ में, ब्रिस्बेन में और तीसरा एडिलेड में, वहां जहां ऑस्ट्रेलिया का गढ़ है, जहां एमसीजी और सिडनी इंडियन फेवरेबल कंडीशन होती है, जहां पे बॉल थोड़ा टर्न करेगी। तो उन्होंने पहले क्या टारगेट कर लिया था कि 3 टेस्ट मैच रख लेते हैं जहां इंडिया को दबोच देंगे, इंडिया को हरा देंगे। पहला मैच जरूर जीत गए इंडिया वाले। तो एमसीजी में जाके 1-1 की स्कोर लाइन थी, तो हमको लोगों को लग रहा था कि सीरीज इस बार की भी जीत लेंगे, पर हुआ नहीं वैसा। तो ये हर होम टीम अपना एडवांटेज लेती है भाई, घर में जाओगे खेलने। सिमिलरली इंग्लैंड का देख लो, हेडिंगले में उन्होंने शुरुआत की थी। हेडिंगले में बॉल सबसे ज्यादा स्विंग होती है, अगर जितना मैंने क्रिकेट इंग्लैंड की बात करता हूँ देखा हूँ, कि वहां पे भी इंग्लैंड ने टारगेट किया था कि आपको स्विंग से उड़ा देंगे। तो ये मुझे पिच पे रैंक टर्नर हो, पिच पे सपाट पिचेस हो, पिच पे कैसा भी हो, आपको खेलना अच्छा आना चाहिए, आपको जीतना आना चाहिए। रही बात हर्ष अपने भाई रैंक उस टर्नर पिच पे बनाओ चाहे सपाट पिच, अब भाई सुनो ना, पूरी बात सुनो। रैंक टर्नर बनाओ, सपाट पिच बनाओ, जीतना इंपॉर्टेंट है। आप जीत पा नहीं रहे हो तो आप क्या खेल रहे हो? और मेरा सवाल था उमेश भाई और निखिल भाई से। उमेश, मेरा ये सवाल है उमेश भाई कि यार देखो, मेरी जितनी समझ में आ रही है टेस्ट क्रिकेट में ना, जीत हार से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि इंडियन टीम, टेस्ट टीम का ना माइंडसेट में बहुत फॉल्ट है। पहले तो यार लगता था कि कंपीट करके हार रहे हैं, इस बार तो ऐसे लगता है हथियार पहले ही डाल देते हैं। हमने पिछले साल मुंबई वाले टेस्ट में 140 चेज नहीं कर पाए, इस वाले टेस्ट में 125 चेज नहीं कर पाए। तो भाई माइंडसेट का ही तो एक तरह से खेल है। हम लोग बैटिंग, हम लोग पहले ही हार मान ले रहे हैं। हम लोग को दिख रहा है कि बॉल स्पिन होगी, हम उठ ही नहीं पा रहा, मतलब बैट्समैन खेल ही नहीं पा रहा फ्रीडम के साथ। इवन ऋषभ पंत को भी मैं उसी कैटेगरी में डालूंगा कि क्या भैया, किस बात का तुम तेज तेज खेलते रहते हो? भाई मुझे ये बताओ कि अगर तेज खेलते हो तो ऐसे कंडीशन में जाके खेलो ना, जहां आपके गेम से एक, आप सिर्फ 10 ओवर टिक जाओ, 10 ओवर वैसा खेल लो, गेम एक वन साइडेड बना दोगे आप। तो मैं इस बात, इसको, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैं इसके आंसर के बाद सुनना चाहूंगा। उमेश भाई, निखिल भाई, आप बताओ। हाँ, तो मैं उमेश भाई जाना आंसर देना प्रेफर करूंगा पहले। ऑफकोर्स यू कैन ऐड सब्ट्रैक्ट। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि माइंडसेट नहीं है। हमें दिखता है वैसा क्योंकि हम वैसा अगर और डीप जाएं तो एक तरीके की सरफेसेस पे दिख रहा है, और वो क्यों दिख रहा है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। माइंडसेट नहीं होता ना तो आप 0-2 से कोई सीरीज ड्रॉ नहीं कर पाते। अगर हथियार डालने वाली टीम होती है ना तो आप इंग्लैंड सीरीज 2-2 बराबरी करके नहीं निकलते वहां से बाहर। And the same player who we talked about not having a good defense or having multiple spots, he still came good and played a very good knock to get himself a 100. और उसको साथ भी उसी बंदे ने दिया जिससे हम उससे कंपेयर करें। तो माइंडसेट है, स्किल्स भी है। दिक्कत क्या होती है पता है सर, हम इन सबको ऐसी सरफेस पे खेलना सिखा रहे हैं तो वो वैसे सरफेस पे कमबैक कर पाए। तो आपको मैनचेस्टर में वो दिखा कि 0-2 से भी टीम मैच ड्रॉ कर सकती है और अगला मैच जीत भी सकती है। तो माइंडसेट का इशू नहीं है, स्किल का इशू नहीं है। निखिल जी आपसे एक माइंडसेट वाला सवाल है। ये जो गंभीर
बात कर रहे हो, गंभीर ने हाँ जो आके बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो है मेंटल टफनेस ये वो, हाँ निखिल जी आप ये बताओ प्रॉब्लम इनको मेंटल टफनेस का इशू क्या है? रणजी का प्लेयर आज की डेट में एक मतलब ठीक ठाक रणजी प्लेयर 1 करोड़ रुपया कमा रहा है साल का, मतलब मेंटल टफनेस की प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? इनको सब कुछ इनके हाँ, पास है, नहीं मैं बता सारी रहा हूँ दुनिया ना, के रिसोर्सेज हैं, बता रहा तो हूँ ना सर, मेंटल बता रहा टफनेस कैसे नहीं हूँ। होगी? मेंटल टफ देखो, मतलब इतनी सिक्योरिटी है इतनी। पहली बात तो ये है कि सब कुछ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया हो उसको टू द हार्ट नहीं लेना चाहिए और टू द वर्ड नहीं लेना चाहिए। अब वो मेंटल टफनेस किस इशारे से बोल रहा है, ये मेरा अजम्पशन है, आगे यू कैन फील डिफरेंटली, कि उसको अगर ऐसा लग रहा है कि बबूमा जिस तरीके से खेला, अब एक यहीं पे पूरा गेम का प्रॉब्लम है। उसको लग रहा है मुंडी नीचे रख के खेलो तो ऐसे सरफेस पर भी रन बनेंगे। ये बात अनिल कपूर का नायक का डायलॉग है। बात करने के लिए, बहस करने के लिए बढ़िया है, बट प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों प्रैक्टिकल नहीं है? क्योंकि आप इन्हीं सब प्लेयर्स को ऐसे पिचेस पे घर पे खिलाते ही नहीं हो। आप जो डोमेस्टिक का आज का प्लेयर है, एक सीधा-सीधा आपको सामने एग्ज़ाम्पल देता हूँ माइंडसेट वाला। अगर माइंडसेट नहीं होता यंग बैटर्स में, डोमेस्टिक बैटर्स में, तो आप इंग्लैंड की सीरीज़ में वापसी नहीं कर पाते। कौन उस सीरीज़ में अच्छा चला था आपके लिए? ध्रुव जुरैल चला था ना, कैसे चला था? से रांची का मैच कौन आपको निकाल के दिया था? वो अकेला बंदे ने निकाल के दिया था आपको। आपको अक्षर पटेल, अश्विन, श्रेयस अय्यर ने निकाल के दिया था ना बांग्लादेश के खिलाफ भी मैच। स्किल नहीं है, माइंडसेट नहीं है, ये कहना बहुत ईज़ी है। बट आप उनको ऐसे सरफेस पे खिला ही नहीं रहे हो, जहाँ पे उनको पता चले कि भाई ऐसे सरफेसेस पे करना क्या है। ये दिक्कत है भाई। स्किल का प्रॉब्लम नहीं है, माइंडसेट का भी प्रॉब्लम नहीं है। टेस्ट क्रिकेट एंड एनी क्रिकेट इन डिफरेंट कंडीशंस नीड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिपरेशन। अगर आप उनको ऐसी सरफेसेस के लिए प्रिपेयर नहीं करोगे, तो भाई आप कितना भी मैचेस खेल लो, कुछ नहीं होगा। क्योंकि यू आर कमिंग अनप्रिपेयर्ड, अंडर प्रिपेयर्ड। तो और ये कहना भी अगर बहुत ईज़ी है कि ऋषभ पंत 10 ओवर खेले। भाई उस पिच पे तुम मेरे को बताओ, हम सबने मैच देखा, किस तरीके की बैटिंग से रन्स बने। बबूमा ने सिंगल्स लिए 33। हम अगर हमारे पास 2 साल पहले एक ऐसा नंबर 3 था, जो सिंगल डबल लेके स्कोर करा था, तो तब हमको स्ट्राइक रेट से दिक्कत थी, तब हमको चौके-छक्के चाहिए थे। हमारा प्रॉब्लम ही यही है, हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। हम ऊपर के सरफेस को देख के बोल रहे हैं कि स्किल नहीं है, माइंडसेट नहीं है। अरे सब है भाई। आप थोड़ा और नीचे जाओगे तो आपको क्लियर दिखेगा प्रॉब्लम क्या है, कि हम इनको एक और एग्जांपल देता हूँ ना, इंडिया का मैचेस कौन सी सरफेस पे हुआ? अगर आपको इनको प्रिपेयर करना है, तो चलो मैं माना आपको कि चलो मेरे को साउथ अफ्रीका को नहीं बताना है कि मैं कैसे भेज दूंगा, ठीक है, चल मान लिया। अरे तो फिर उनको वो वाला गेम मत खिलाओ। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मेकिंग ध्रुव जुरैल, केएल राहुल एंड अदर्स प्ले अ गेम ऑन अ ग्रीन डेक when you are going to serve him up with a low turner? There is no logic in this preparation. That is the problem. निखिल और भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई नंबर 3 की बात करें जो पुजारा था, जब से ऐसे ट्रैक पे खेल रहे पुजारा का भी 20-30 का ही एवरेज है। अच्छा प्लेयर था स्पिन का अरे वो तो भी। सोचो, जब पुजारा जो इतने साल से डोमेस्टिक खेल वही के बोल बैठा रहा है, हूँ, वो इश्यू नहीं पिच रन है, बना पा रहा था, नहीं क्योंकि है। वो नंबर। प्राइमरी इश्यू पिच है, बाकी दूसरा है इश्यू। हाँ लोग सॉरी, समझ मैं बात वहीं पे एक बात मैंने क्यों जिक्र करी पता है? क्योंकि वी सॉ विजुअल ऑफ, वी वांटेड हिम टू हिट अ सिक्स। ये हमारा माइंडसेट है कि भाई छक्का मारना क्या निखिल भाई, डिफरेंस क्या है। स्पिन की खेलने की टेक्निक खराब हो गई क्या खेलने बैट्समैनों की की अब? टेक्निक खराब नहीं हुई सर, ऐसे पिचेस पे आपने क्या इसके। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिन खेलने के लिए हाथ पड़ना पड़ेगा, तो शायद हाथ अब नहीं पड़ रहे हैं। देखो, मैं वापस बोलूंगा सर, स्पिन आप, एक फर्क होता है कि एकदम बेसिक से जाते हैं अपन। कोई भी बॉल जब आप खेल रहे हो, आपका प्रीएम्पशन ये होता है कि पहले तो उसकी मैं लेंथ पकड़ूं और लाइन पकड़ूं। जब आप किसी कोई बॉलर एक्सपेक्टेड नेचर से बॉलिंग करेगा ना, आप उसको पढ़ पाओगे, क्योंकि आपने उसका प्रैक्टिस किया है। आपको पता है एक ऑफ स्पिनर है, आपको पता है वो आउटसाइड ऑफ स्टंप डाल रहा है, आपको पता है नेथन लायन कहाँ बॉलिंग करता है, आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अब अगर एडन मार्करम का बॉल ऑफ स्टंप से लेग स्टंप जाएगा या लेग स्लिप तक बॉल जाएगा, आप उसके लिए कैसे प्रिपेयर करोगे? और ये हमें सिर्फ लगता है कि पहले के खिलाड़ी अच्छा खेल, सब खिलाड़ी को इक्वल स्ट्रगल्स हुए हैं, किसी के टाइम में कम, किसी के टाइम में ज्यादा। और जो ज्यादा बेटर किया है वो इसके लिए बेटर किया है क्योंकि एटलीस्ट वो ऐसे पिचेस पे खेला है घर पे।
तो स्किल सर, देयर इज नो वे टू लर्न बैटिंग ऑन पिचेस दैट आर स्पिनिंग 4 डिग्रीज 5 डिग्रीज। ऐसा किसी भी कंट्री में आपको ऐसे प्लेयर मिलेंगे नहीं जो 3-4 डिग्री वाली ऊपर टर्न को अच्छे से खेल पाए, बिकॉज इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल टू हैव सो मेनी शॉट्स। आप सोचो, ट्रिस्टन स्टब्स, ये सारे प्लेयर है ना अपने, ठीक है, सब T20 खेलते हैं। किसने, मार्को यानसन ने एक टाइम के बाद तो भाई जय माता दी बोल दिया था। वो खड़ा था खाली, बॉल हाँ आएगा हाँ मैं सीधा लप्पे मारूंगा, लगा नहीं लगा मारूंगा। कुछ नहीं। तो स्किल्स सर ऐसे मैचेस के लिए, और अगर आपको स्किल्स डेवलप भी करने हैं ना, तो कैसे होंगे पता है आपको? क्लियरली इनको बोल देना पड़ेगा कि देखो, ये है कि हम उनको बोलते हैं कि तुमको अच्छा बैटिंग विकेट मिलेगा, और फिर तुम उसको अचानक से रोड दे दोगे, ऐसा पिच दे दोगे, तो कोई भी उतना जल्दी अडाप्ट करे इतना बढ़िया प्लेयर पॉसिबल ही नहीं है। और ये पूरे टेस्ट मैच में एक ही प्लेयर चला, वो भी इसके लिए चला क्योंकि उसको अपना गेम बहुत पता है और वो बहुत सालों से खेला हुआ है, और पहले भी ऐसे पिचेस पे आके खेल के गया है वो, तो उसका होमवर्क हो चुका है थोड़ा। सो दैट, तो आई वुड नॉट गो आफ्टर एनी प्लेयर फॉर देयर माइंडसेट, स्किल सब बढ़िया है भाई, डोमेस्टिक का पैसा भी बढ़िया है। इट इज जस्ट अबाउट प्रिपरेशन, और हम उनको कितना देते। सॉरी थोड़ा लॉन्ग आंसर हो गया, बट और जो उमेश भाई आप बताओ। बहुमा का भी एवरेज 35 ही था, लास्ट 50 टेस्ट मैच खेल लिया था। साउथ अफ्रीका में ऐसे ट्राई के लिए 35 का एवरेज कर रहा था, उससे एग्जैक्टली। अरे कर रहे हैं। उमेश भैया आपका ओपिनियन क्या है? भाई, जिसको भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रही डीएम करते थे ना, एक्सेप्ट कर लेंगे। अरे रुको रुको, अभी बाकी कोई बोला नहीं है, बोलो रुको, वो सबको बोलने का ये दो यार। बैटल ग्राउंड सर आके चले गए, अरे रुको। बैटल ग्राउंड सर से नहीं है बेचारे। हाँ, अभी 5-10 मिनट करके एंड करेंगे। जो लोग नहीं बोले उनको बोल लेने दो। नहीं ठीक है यार, वो पिच का सबका अलग अलग ओपिनियन रहेगा। मैं तो अभी भी बोलता हूँ 120 चेज होना चाहिए था, और इससे भी बुरी पिच में ये लोग खेले हैं, जीते भी हैं, मतलब जब भी हम टेस्ट जीते हैं यार। 120 रन यार, आप आउट भी चलो मार्करम का दे दिया, आप 2 इनिंग भी हुए हैं। मैं जब देखता हूँ इनको आउट होते होते, आई डोंट थिंक कि उतना कोई बॉल लो रह गया या ऐसा कुछ हो गया। वो चलो, वो आपका उससे पहले वाला बॉल देखो। निखिल भाई बस एक आखिरी क्वेश्चन है, बस लास्ट है कि भाई अरे रुको यार तुम, एक क्वेश्चन आरकेज़म भाई, बस लास्ट क्वेश्चन। अरे निखिल हर्ष भाई, भैया आप जैसे अभी शुभमन गिल इंजर्ड है, को पूछने दो। श्रेयस अय्यर को पिछले सीरीज में इंजरी हुई है, ऐसा र्यूमर आ रहा है कि ये लोग वनडे की कप्तानी वापस रोहित शर्मा को दे देंगे, तो आपका क्या टेक है इस पे? ये कब फैली भाई? रोहित शर्मा को दे दे यार, किसने तुमको ये सब यार, ये कौन बोल रहा है? ओके आशीष भाई, ये बेचारा कर रहे हो भाई को कब से खुद ही हाथ इसने करेगा, अभी बोलिए भैया। सोचते सोचते र्यूमर निकाला है, सोचा अब यहाँ स्पेस में बोल दो र्यूमर आ गया। बढ़िया, ऐसे एमएस नहीं को भी नहीं भाई, ब्लेम कर देगा मैं दिखता है ना भाई। मुंबई को। कर दो मजा आएगा। अरे भाई, वो मजे के लिए ट्वीट करता है, कोई सीरियस मत लो यार। कौन सा रोहित शर्मा अभी बनेगा? आप बोलो यार, अभी कौन हाथ केएल राहुल, बेस्ट चॉइस इज केएल राहुल। जिसको बुरा लगना है लगे, उसे ही बना दो भाई। बेस्ट नहीं, ओनली चॉइस। हाँ ये हो सकता है। मैं तो बोलूंगा केएल राहुल को पब्लिकली वीडियो डाल देना चाहिए, मेरे को कप्तानी नहीं चाहिए, जिंदाबाद, थैंक यू, बाय। मजा ही आ जाए, हाँ मजा ही आ जाए। उमेश भाई, मैंने एक भविष्यवाणी की थी कि गिल ओडीआई का कैप्टन बना है, वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस नहीं हुआ है अभी तक। विनोद सर, ये मैंने 2-4 बार बोला। एक चीज माननी पड़ेगी सर, हमने जितनी स्पेस में कन्वर्सेशन करी है ना, इंडिया ने फ्रंट लाइन प्लेयर खिलाने छोड़ दिए। निखिल भाई, मैं इस पे आने वाला था कि फ्रंट लाइन बॉलर तो खत्म हो गए, अब आ गए हैं एक दो, लेकिन फ्रंट लाइन बैट्समैन ही खत्म हो गए। हम किधर एक फ्रंट लाइन बॉलर के लिए मारामारी करते थे, अब हमने फ्रंट लाइन खिलाने छोड़ दिए। जा भाई। नहीं तो जैसे लोगों ने शार्दुल को फ्रंट लाइन बना दिया था, ऐसे किसी को भी बना दो फ्रंट लाइन बैट्समैन। अभी फिलहाल तो सुंदर बना हुआ है। नहीं, वो जो हर्ष भाई जो कह रहे थे ना, जो सवाल पूछा था निखिल जी ने तो बता दिया अपना। मेरा सिर्फ वही कहना था कि उतना इन डेप्थ तो नहीं बता पाऊंगा मैं, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि जब भी आपकी कोई इंटरनेशनल सीरीज होती है ना, जैसे मान लो अभी साउथ अफ्रीका वाली है, इसके बाद न्यूजीलैंड वाली होगी, तो भाई उससे पहले 3 से 4 टेस्ट मैच अपने सब जितनी भी टीम मैनेजमेंट होती है सब बैठ के डिसाइड कर लो कि हम जो इंटरनेशनल जो बड़ी टीम आएगी या कोई भी टीम आएगी वो इंटरनेशनल टेस्ट सीरीज को हम कैसी पिचें देंगे, अपने घर में हो तो हम कैसी पिचें देंगे,
और अगर ऐसी देंगे तो उससे पहले हम ये वाले चाहे इंट्रा स्क्वाड खेल लो, चाहे उन्हीं के साथ खेल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके घर में खेल रहे हो, आपके पास एडवांटेज तो रहता है। वैसे 3-4 टेस्ट मैच या 2-3 टेस्ट मैच खेल लो। न्यूजीलैंड जा रहे हो तो न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड सीरीज से पहले पहुंच के वहां पे खेल लो 3-4 टेस्ट मैच। कम से कम उतना तो कर लो। जो निखिल जी कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ही मतलब प्रिपरेशन की रिवैम्प बात का है। कर रहे हैं, वाह ये सही हाँ, पॉइंट है। तो उससे पहले जस्ट पहले जाके कम से कम खेल लो मेरे भाई। नहीं तो ऐसे ही हग्गे मारते रहो, क्योंकि अब जो जो औरत आई है वो उसके तो रोज मूड स्विंग हो गए हैं। उसका पता नहीं है वो कौन सी पिच देते, तो भैया तुम प्रैक्टिस तो करवा नहीं लो। निखिल भाई, सॉरी उमेश भाई, निखिल जितने भी लोग हैं तो उधर तो अभी आज कलकत्ता में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या पता वैसी पिच मिले, वो वैसे ही तो पिच में कल वैसे आज कोलकाता प्रैक्टिस में को कर प्रैक्टिस कर रहे हैं, गुवाहाटी क्यों नहीं गए? रहे हैं। यार अपना होम ना वो कोलकाता, एक तो उधर गंदा आयरनी रसगुल्ला देखा खा के करेंगे। जो मेन पिच थी उसको पानी नहीं दिया गया, बट जो प्रैक्टिस विकेट थे उसको पानी दे दिया था। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मतलब ये कर लो कम से कम, है ना। भाई वो क्यूरेटर ने तो भाई साहब गंभीर पे डाल दिया भाई। क्यूरेटर बोल रहा था भाई, इसने मेरे को बोला था कि भाई पिच को पानी नहीं देना अरे है। क्यूरेटर ने क्या डाल दिया, उन्होंने खुद आके बोला ना, हमें हमें वो जो तो जैसी खुद मिली बोला थी है कि वैसी आई वैसी क्यूरेटर का चाहिए थी, कोई वैसी प्रॉब्लम मिल नहीं गई। है। हाँ, और वो आप मैंने सौरभ बोल जैसा भी नहीं मांगा गांगुली था सकते। वैसा मिला, उसने खुद बोला है। सौरभ हाँ, ये गांगुली जरूर बोल मैं रहा था मानूंगा जो कि निखिल जी ने बात बताई थी थोड़ी देर पहले कि एक दिन बाद तो आ गए थे, मोरनी आ गई थी उसमें बारिश में निकल के, कि हमें पता ही नहीं है। भाई वो रोहित जुगलन ने क्या डाला आप लोगों ने कहा, अरे भाई पता है अरे भाई यार वो ये अरे डाल रहा वैसे भाई था। लोगों देखो, को हम नहीं दिखते हैं, छोड़ो जाने दो, म्यूटेड सॉरी है, आप ब्लॉक्ड अगर है, देखते हो तो। उसने अच्छा मुझे ब्लॉक किया, मैंने उसे म्यूट किया है, मैं नहीं देखता ऐसे लोग। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि अच्छा जैसे एक सेकंड विनोद सर, जस्ट फॉर फन, निखिल आपको लगता है ये जो एक्स क्रिकेटर हमारी स्पेस सुनते हैं अदर लिसनर से? क्योंकि यार ये अच्छा सुन सेम रहे चीज हैं। डाल देते हैं यार मैं एक दो दिन बाद। मैं तो काम दे देना मालिक, थोड़ा अगर अच्छा लगे कुछ तो ठीक है, थैंक यू भाई। नहीं, ये सीवी वही भेज मैं कह दूंगा रहा था, मेरा, इसलिए जो मैंने चार MSD। 5 पेज आप का है। सोचिए ना निखिल जी, कैसे स्पेस नुमा बात हो रही है, जैसे कोई गिल का फैन आके बोले अरे आपको पता है, ये तो आप देखिए 30 रन का ही डिफरेंस है, गिल होता तो 2 इनिंग में 30 रन भी नहीं बना पाता क्या? अरे यार क्या मजा, बेवकूफ हो क्या? बेवकूफ हो क्या? कुछ भी बोल देते हैं भाई। अब इनको भी पूथड़ी पजाड़ के कुछ भी बोलना है, हद है यार, शर्म आनी चाहिए इनको। बाकी मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं रेज्यूमे भेज दूंगा, डीएम कर देना। थैंक्स। और जी अगर मुझे कोई सुन रहा हो एक्स क्रिकेटर तो सुनो, अच्छा हुआ तुम रिटायर हो गए। निखिल जी, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ या पूछना चाह रहा हूँ। इंडिया अब ये जो जैसे हार होती है ऐसे, फिर ये बीच में इन्होंने एक बनाया था कि डोमेस्टिक जाके खेलें, जबरदस्ती कोहली रोहित को दिखा लिया। ये ट्रेंड बंद हुआ है डोमेस्टिक खेलने का, क्योंकि क्रिकेट इवॉल्व हो गया है, इतना क्रिकेट खेला जाता है, बात तो यही दी जाती है, रीज़न यही दिया जाता है। और बड़े बड़े स्टार हो गए, मतलब स्टार उस समय भी थे लेकिन मॉनेटरी वाइज इतने बड़े स्टार नहीं थे। तो अब ये बड़े स्टार हो गए, डिक्टेट कर सकते हैं, कोहली रोहित जैसे बड़े स्टार हैं यहाँ। धोनी के बाद से ये थोड़ा ट्रेंड था, तो ये वापस डैमेज कंट्रोल के लिए कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो उस एरा का हूँ जब मैंने इंग्लैंड टूर पे फर्स्ट टेस्ट मैच के पहले 8-9 काउंटी मैचेस खेले हैं इंडियन की टीमें। हालांकि जीतती तो फिर भी नहीं थी, लेकिन एक्लिमेटाइज होने के लिए वहाँ जाते थे पहले टूर पे। तो आज ये नौबत आ गई है कि हमारे प्लेयरों को एक्लिमेटाइज होने के लिए टेस्ट मैच के पहले ये ज़बरदस्ती खिलाएंगे एक दो। अब थोड़ा ये ट्रेंड आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ये डैमेज कंट्रोल ही है, ज़्यादा देर भी नहीं होगा। ये या ईरानी ट्रॉफी खेल लिया या कुछ विनोद भी। सर, कई सब लोग ना मुझे उसके जो आप कह रहे हैं ना उसके विपरीत पाते हैं, मैं उसके विपरीत नहीं हूँ। मेरा कहना ये है कि अगर इतना तवज्जो है कि तुम्हारे इतने बड़े बड़े चैंपियनों को भी रणजी खेलना चाहिए, तो रणजी की उतनी औकात तो बना दो कि वहां के खिलाड़ियों पे ये इल्जाम मत लगाओ कि खबरें लीक करता है और इसलिए नहीं ले रहे हैं, और बाकी जो मरे हुए हैं इतने दिन से रगड़ रहे हैं अपने आप को, साल 2-2 3-3 4-4, और अच्छे अच्छे प्रदर्शन दे रहे हैं, उनको ले तो लो। मुझे इसलिए रणजी रणजी में भेजा हुआ वाला चूरण ना पसंद नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि प्रैक्टिस हो, पर आप उसको तवज्जो कितनी दे रहे हो अपनी टीम के सिलेक्शन में, है? अगर आपके लिए रणजी इतना प्रिय है, या आपका डोमेस्टिक इतना बढ़िया है, आपका इतना ऑर्गेनाइज्ड इतना वास्ट स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर का फायदा उठाने का सिर्फ यही है कि जब आपको ईगो टसल करना हो तो बड़े खिलाड़ियों को खिलवा दो,
और कुछ महत्वता नहीं है क्या डोमेस्टिक की? वहां मेरी दिक्कत आती है। तो फिर उमेश भाई, जब मैं ये कहता हूँ कि आईपीएल इज डैमेजिंग आवर टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि आईपीएल इन्फ्लुएंस तो कर रहा है आपके टीम सिलेक्शन पे, और ये चॉप्स एंड चेंजेस जो बार बार हो रहा है वो भी आईपीएल की देन है। नहीं तो देखिए ना, उसमें जो निखिल जी ने भी कहा और जो मैं कहूंगा उसका मिश्रित बता देता हूँ सर। आईपीएल इज नॉट डैमेजिंग people who are sitting there, who are decision makers, they having the mindset of T20 T20I are damaging. बोल दो ना उमेश भाई। नहीं, स्टिल डैमेजिंग इन प्रोसेस है 27 और 26 तक, छोड़िए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई दे आर डैमेजिंग भाई, क्योंकि रणजी तो आज भी हो रहा है, वहां से बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनको अगर ये एहसास दिलाया कि भैया तुम आईपीएल में जब तक बुमराह को 2 छक्के नहीं मारोगे, तुम कितने चूतड़ घिस लो, तुम्हें नहीं लेगा। तो ये वो डिसीजन मेकर्स की गलती है। आईपीएल इज नॉट रूइनिंग। People who are decision makers, who are giving importance to IPL for selection of test cricket, test team, are the culprit. नहीं उमेश भाई, मैं अच्छा, मतलब इसमें फैंस भी बोलने पे आ बैटल जाते ग्राउंड हैं। एक मिनट, मैं ये बोल रहा हूँ, इसमें फैंस भी आ जाते हैं। अब जैसे हार है तो ये वॉशिंगटन सुंदर की 30-35 रन की बारी भी लोगों को, कुछ लोगों को अच्छी लग रही है, मुझे भी ठीक लगी। तो ऐसे क्राइसिस में तो जैसे बीच में तो जब चेतेश्वर पुजारा इतना स्लो खेलने लग गया था तो फैंस थोड़े बोर होने लग गए थे, मैंने स्पेसेस पे ऑब्जर्व किया था। बिल्कुल। और विनोद सर मुझे एक बात बताइए, फैंस को तो सिर्फ ये लगता है कि उनके कहने बोलने से कुछ हो रहा है जी, समझ रहे हैं आप जी। फैंस की अगर फैंस की इतनी चलती होती तो आपको लगता है विराट कोहली और रोहित शर्मा रिटायर होते? नहीं, वो तो मैं बता फैंस को तो एक फॉल्स सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट मिला हुआ है ट्विटर के जरिए कि भाई हमारी सुनी जाती है, हमारे को कुछ नहीं होता है। फैंस बस बैठ के हर बात पे लड़ते हैं पोलराइजेशन में, ये मेरा फैंस ने अपने अपने पकड़ लिए हैं बस। जी हाँ, वो तो तो फैंस का तो छोड़ दीजिए। हमारे टाइम पे ये बोला जाता था इंडिया इज अ नेशन ऑफ 140 करोड़, उस टाइम 100 करोड़ थे तो 100 करोड़ सिलेक्टर्स, पहले तो ये कहा जाता था। तो हाँ, और उन सारे 100 करोड़ और आज की डेट में 140 करोड़ सिलेक्टर की कोई नहीं सुनता। एक बंदर के से कान वाला है जो बीसीसीआई के पैसे तोड़ता है ऑस्ट्रेलिया में जाके, वहां पता नहीं क्या सिलेक्शन देख रहा होता है और डोमेस्टिक वालों को निकाल देता है, चैन भी नहीं करता। नहीं तो उमेश भाई, आईपीएल वाला जो मेरा फैक्टर था, जैसे कल मैंने बात करी, निखिल जी नहीं थे, उन्होंने कहीं पढ़ा भी होगा शायद कभी, कि गावस्कर से प्लेयर शुड हैव पुट अ प्राइस ऑन द विकेट, उसकी कीमत होनी चाहिए अपने विकेट की, वो नहीं है आज। निखिल भाई, हाँ, तो फिर उसमें मैं फिर आपको अपना पॉइंट बता देता हूँ अपने पॉइंट के थ्रू विनोद सर, कि व्हेन दीज यंग चैप्स मतलब इंग्लिश वाला बोल देता हूँ, यंग लैड्स सी द सिलेक्शन हैपनिंग basis of IPL, they will give less importance to Ranji. That doesn't mean Ranji is not happening and they are not performing at Ranji level. Again, जो डिसीजन मेकर हैं उन्होंने तवज्जो देना शुरू कर दिया, तो लगता है कि आईपीएल ने बिगाड़े। रणजी आज भी हो रहा है, विजय हजारे, स्मैट सब होता है, लेकिन उसको तवज्जो नहीं मिली। जब तक आप आईपीएल में बुमराह को आगे बढ़ के एक दिलेर शॉट नहीं मार दोगे, तब तक आपका नाम नहीं होगा और तब तक आपके सिलेक्टरों को नहीं आया, क्योंकि सिलेक्टर स्काउटिंग तो करते नहीं है। नहीं तो उमेश में तो बड़े स्टार को आना पड़ेगा वहां पर, जो हमारे एरा में होता था। मतलब आउट ऑफ 22 प्लेयर्स इन द ईरानी ट्रॉफी गेम, 15 से 17 इंटरनेशनल स्टार्स होते थे, वो गेम खेलते थे। और हम मैं आपको, चलो बहुत ही छोटा सा सैंपल साइज है, जिस खिलाड़ी ने विराट कोहली को दिलीप ट्रॉफी में बोल्ड मारा था, कार्ट व्हील कर दिया था, क्या हुआ उसका? आ गया टीम में या कुछ चर्चा हुआ, किसी सिलेक्टर की नजर में आया? कुछ नहीं हुआ। नहीं उमेश भाई, जैसे मैं बता रहा था ईरानी ट्रॉफी का एग्जांपल, उस मैच को हम 5 दिन रेडियो पर, ऑफिस में पूरा टाइम रेडियो चालू रहता था, उसको टेस्ट मैच की तरह कमेंट्री को फॉलो करते थे। तो ये डिफरेंस मैं बता रहा हूँ तब में और अब में। इवॉल्व हुआ है, मैं मानता हूँ, लेकिन कैसा इवॉल्व हुआ है जो अब हमें इतना डैमेज करने पे तुला हुआ है हमारी गेम को। घर पे निखिल भाई ने जैसे कहा, घर पे वो ज्यादा चुपता है। हाँ, तो डिसीजन मेकर आपका तवज्जो दे ही नहीं रहे उसको, तो कौन करेगा फिर? परफॉर्म धीरे धीरे करना छोड़ देगा, वो सब आईपीएल के पीछे भागेंगे। ये तो मुझे पता है, अभी डोमेस्टिक में नहीं लौटेंगे। विनोद सर, अभी जो हम इंग्लैंड में खेल के आए थे, तो हमारे प्लेयर क्या बिना डोमेस्टिक खेले, बिना आईपीएल के स्विंग इतना अच्छा क्यों खेल रहे थे? सबने अच्छे रन मारे ना। इंग्लैंड में तो स्विंग होता है ना बॉल, सबने अच्छे रन मार दिए, ऐसे क्यों? नहीं, मैं वही जा रहा हूं। कौन से इंग्लैंड में कौन सी स्विंग हो रही थी इंग्लैंड में मेरे भाई? ये बोल रहा हूँ ना भाई। अरे भाई, इस सीरीज में तो इंग्लैंड में स्विंग ही नहीं, जहां स्विंग हो रही थी सबने चूतर चौड़े करा लिए थे अपने लंदन में। उमेश भाई रुको, मैं एक पॉइंट बोल रहा हूँ, ऐसे ही पहले मैं आपके साथ ही हूँ, मैं इसको और अच्छे से बताता हूँ, रुको।
पहले भी यही होता था, अभी भी यही हो रहा है। ये फालतू का 90 280 कुछ नहीं होता है। पहले भी अगर स्विंगिंग ट्रैक बनते पहले भी नहीं मारते, पहले फ्लैट ट्रैक बनते तब मारते, पहले से चल रहा है, ये नया नहीं है। हाँ, बिल्कुल निखिल भाई ये बोल रहे सर हैं क्या? विनोद सर मैं हाँ। एकदम ऑनेस्टली अच्छे से डिस कर रहा हूँ, पर ये हाँ आ जाएगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा ब्रेक हो रहा है, स्लो चलिए, बोलो बोलो आप बोलो। बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ सर आ रही दिल है को निखिल सर, बहलाने आ रही है, आवाज आ रही है। कि हमारे ज़माने में बेटर होता था। अगर आपके ज़माने में बेटर होता था तो हम कभी एक से ज़्यादा टेस्ट मैच क्यों नहीं जीते इंग्लैंड में? हम कभी ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं जीते अगर आप 8-9 फर्स्ट क्लास गेम्स खेलते थे? तो नहीं, ये उमेश भाई होता निटपिक निखिल भाई, मैंने तो बताया ना निटपिक कि हम खेलते थे उसके बावजूद हारते थे। नहीं तो लेकिन सर फिर पूरा कॉन्टेक्स्ट देना इम्पोर्टेंट है ना। आप मैंने सिर्फ बताया एक कि चीज़ वो पकड़ के फिर भी हारते थे, मैंने ये बात बोली। अरे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने बोला कि हारते थे। मैं आपको ये समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि वी कैन नॉट ऑलवेज जस्ट ब्लेम द करंट जनरेशन एंड गेट अवे विथ इट। आईपीएल है तो आपका क्रिकेट उस स्तर पे है कि आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास 1600 लोग हैं क्रिकेट में अभी जो खेल रहे हैं। तो आपको सिर्फ 20-25 लोग में से सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज सी यू कैन पुट द गुड एंड बैड बोथ। उन्होंने मेहनत करी इसके लिए ये बंदे आज अच्छा कर रहे हैं। तो एवरीबॉडी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ये भी बोल देना कि पीपल आर नॉट पुटिंग प्राइस ऑन द विकेट इज अ वेरी फैंसी थिंग टू से। क्यों नहीं दिया था क्या प्राइस? जब 0.2 था मैनचेस्टर में तो क्या प्राइस नहीं दिया था विकेट पे? हनुमा विहारी और अश्विन ने प्राइस नहीं दिया था अपने विकेट पे? ये हार के बाद प्लेयर्स के ऊपर बकेट डाल देना बहुत ईजी हो जाता है। तो वो मेरे को थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लगता है टू द करंट रेजिम ऑफ प्लेयर्स के। वो सारे फॉर्मेट भी खेले, सारे फॉर्मेट में अच्छा भी करे, आपको आईसीसी ट्रॉफीज भी ला के दें, और फिर भी हम उनको ये बोल दें कि भाई तू पैसे के लिए खेलता है, भाई तू प्राइज नहीं देता विकेट पे। थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लगता है वो मेरे को कि टाइम अलग है तो इवॉल्व हुआ है, बुरा नहीं है। आप घर पे हार रहे हो वो सही है, पर उसके सामने जिस कंसिस्टेंसी से आपकी टीम हर आईसीसी नॉकआउट में पहुंच रही है, हलवा नहीं है। तो आपका क्रिकेट इवॉल्व हो रहा है, उसमें पहले के प्लेयर्स भी इंपॉर्टेंट थे, बट वो यार्डस्टिक से टू बीट द करंट रेजिम आई फील इट इज वेरी अनफेयर ऑन द करंट प्लेयर्स। नहीं नहीं निखिल भाई, सिंपल सी बात है यार। आप आईपीएल इज ए T20 फॉर्मेट, लेकिन आप टेस्ट हेलो क्रिकेट में हेलो। अगर कुछ लोगों का अरे आईपीएल से सिलेक्ट करोगे तो वो गलत अरे होगा ही, बट दैट अरे आरजेश मतलब भाई, दैट डजंट पुट द ब्लेम ऑन आईपीएल। अरे भाई अब अरे भाई वो मैं सही एक नहीं पॉइंट है। बोलने आया हूँ भाई, इन्होंने बोल दिया आईपीएल खराब करता है। अरे अरे उमेश नहीं भाई, नहीं, अरे अरे वो समझा मैं दिया बात उन्होंने। एक भाई, एक मैं बता रहा हूँ, आईपीएल से कोई खराब नहीं होता भाई। आईपीएल में आपकी बैकअप होती है, उनको भी भाई ऐसा एक्सपोजर मिल जाता है जो उनको भी भाई डोमेस्टिक में अच्छा कर देता अरे है। तो मैं भी अब वही भाई बोल ध्रुव रहा था जुरैल, यार, अरे कुछ अब भाई आराम से। ध्रुव जुरैल ने कभी कुछ नहीं खेला भाई। अक्षय वाडकर और उपेंद्र यादव से ऊपर भाई उस चूतिया को चांस मिल गया। साई सुदर्शन भाई, इसने इतने इनफ मैचेस नहीं खेले जितने बाकियों ने खेल के परफॉर्म किया है, पर उसको 35 की एवरेज में भाई चांस मिल गया। अब भाई ये अंदर अपना पोटेंशियल देख लेते हैं। अब वो खबर आई थी, अजीत अग्रकर ने बोला है ध्रुव जुरैल को चांस दो। भाई क्या देख के चांस दे दिया? चलो परफॉर्मेंस कर दी उसने, 2 इनिंग खेल दी, भाई कुछ नहीं होता। मुकेश कुमार को 8 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया आईपीएल में, 8-9 का। उसके बाद भाई इनको तीनों फॉर्मेट डेब्यू करवाया है भाई उसका, टेस्ट का बॉलर था। तो भाई ये बकचोदियां खुद करते हैं। आईपीएल क्या करता है? आईपीएल तो आपको इतने ऑप्शन दे रहा है भाई। पहले स्पिनर कहाँ थे भाई आपके वाइट बॉल में? भाई पहले जडेजा अश्विन 2 थे, अब आईपीएल ने भाई 15 स्पिनर आपके टॉप क्लास बैठे हैं कंट्री में। भाई एग्जैक्टली मैं पॉइंट, उस दिन जब इंडिया का मैच हुआ एट द सेम टाइम यू हैड एन इंडिया ए गेम, यू हैड एन इंडिया एमर्जिंग राइजिंग गेम एंड द मेन टीम।